नमस्कार, मैं वत्सल गुप्ता और आप देख रहे हैं amoryala.com। नवरात्र के दूसरे दिन आज राजधानी देहरादून के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, तो वहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। अमर उजाला की 9 दिन 9 देवी के दर्शन की सीरीज में आज हम दूसरे दिन आपको दर्शन कराएंगे देहरादून के ऐसे मंदिर के जो माता वैष्णो देवी की तर्ज पर स्थापित है। इस मंदिर की जो मूल रचना है वही माता वैष्णो देवी की तर्ज पर है। ये मंदिर गढ़ी कैंट स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित है और आज से करीब 30 साल पहले इस मंदिर में माता वैष्णो देवी गुफा को यहाँ पे स्थापित किया गया था। ये जो गुफा है वो प्राचीन समय से है और जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वो सब यहाँ पे तप करते थे। उसके बाद आज से करीब 30 साल पहले इस मंदिर में गुफा की जो रचना है उसमें माता वैष्णो देवी की जो पिंडिया है, जो मूर्ति है, उसको स्थापित किया गया था। ये देखिए कि यही यहाँ से इस मंदिर का प्रवेश द्वार है और यहीं से ही इस मंदिर में भक्त प्रवेश करते हैं। अभी पिछले दिनों आई आपदा में मंदिर का जो पुल है वो मंदिर का जो काफी हिस्सा है वो अक्षतिग्रस्त हो चुका था। चूंकि नवरात्रे 3 दिन बाद थे तो तेजी पर काम शुरू हुआ और जो यहाँ पुल है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पुल को करीब 3 दिन के अंदर यहाँ पे बना दिया गया। कल ही पहले नवरात्रि पर इस पुल का उद्घाटन हुआ और ये नवरात्र के पहले दिन से भक्तों के लिए खोल दिया गया। आपदा में काफी मंदिर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, उसको भी काम करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी इस मंदिर में अगर हम प्रवेश की बात करें तो यहाँ से प्रवेश होता है। बाहर भी भगवान श्री कृष्ण की और समेत अन्य देवी देवताओं की जो प्रतिमा है वो स्थापित है। अब मंदिर के जो एक हिस्सा है यहाँ पर भगवान शनिदेव की प्रतिमा भी स्थापित है। भगवान गणेश की जो प्रतिमा है वो भी यहाँ पे स्थापित की गई है। अब अगर हम मंदिर के अगले हिस्से की बात करें तो मंदिर में भगवान हनुमान समेत अन्य देवी देवताओं की यहाँ प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में जो माता वैष्णो देवी गुफा है उसको जो जाने का हिस्सा है वो भी एक गुफा है और भक्त झुककर ही हमेशा यहाँ नतमस्तक होते हैं और यहाँ प्रवेश करते हैं। इस मंदिर के अंदर माता वैष्णो देवी की 3 जो पिंडियां हैं, जो मूर्ति हैं, वो स्थापित है और यहाँ पर ही प्रसाद की जो दुकानें हैं वो भी यहाँ लगाई गई हैं। अब अगर हम मंदिर में अगले हिस्से में हम लेके चले तो अंदर भी अंधेरा है और यहीं से ही भक्त जो है वो माता वैष्णो देवी गुफा में प्रवेश करते हैं। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन कराते हैं। देहरादून में इकलौता माता वैष्णो देवी का ये मंदिर है जो टपकेश्वर महादेव मंदिर में अंदर स्थापित है। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो हम आपको अंदर लेके चलते हैं। यही मंदिर का जो माता वैष्णो देवी गुफा का है यही प्रवेश द्वार है और यहीं से ही भक्त झुक के जो है बहुत, चूंकि मंदिर की जो गुफा है वो काफी छोटा हिस्सा है और यहीं से ही भक्त सीधा प्रवेश करते हैं। आइए हम भी आपको लेके चलते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये बहुत छोटी गुफा है जहाँ से भक्त लगातार मंदिर में प्रवेश करते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। यहाँ की धार्मिक मान्यताओं की अगर हम बात करें तो धार्मिक मान्यता ये है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामनाएं मांगते हैं, जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ अपनी प्रार्थनाएं मांगते हैं, उनको माता वैष्णो देवी खुद पूरा करती है। और ये जो मंदिर का जो स्थान है वो देखिए छोटी छोटी गुफाओं से निकल के अंदर मंदिर में पहुंचते हैं और यहीं से ही भक्त अंदर आकर माता वैष्णो देवी मंदिर में पहुंचकर प्रवेश करते हैं और यहीं से ही जो माता वैष्णो देवी के दर्शन है वो भी भक्त करते हैं। रास्ता बड़ा कठिन है, जो गुफा है माता वैष्णो देवी की वो भी बड़ी कठिन है, लेकिन भक्त लगातार मंदिर में निकलते हैं और प्रवेश करते हैं। यहीं से ही लगातार भक्त पहुंचकर मंदिर में आते हैं और हम भी आपको लगातार दर्शन करा रहे हैं मंदिर के। और माता वैष्णो देवी का जो प्रमुख स्थान है वो भी बस आ ही चुका है और हम जो है मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। यही माता वैष्णो देवी का जो प्रमुख स्थान है यहीं पे ही है। माता वैष्णो देवी की जो पिंडियां हैं वो यहीं पे स्थापित की गई हैं और यही मंदिर का जो प्रमुख स्थान है, यहीं पे भक्त पहुंचकर लगातार दर्शन करते हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जोत है वो भी लगातार प्रज्वलित की जाती है। हमारे साथ मंदिर के व्यवस्थापक है, मंदिर के जो आचार्य हैं विपिन जोशी जी मौजूद हैं। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जोशी जी, धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो क्या मंदिर की मान्यताएं हैं और क्या मंदिर का इतिहास है? सबसे पहले तो सभी सुधी दर्शकों को पावन शारदीय नवरात्रों की बधाइयां और शुभकामनाएं। माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर की रचना मूल वैष्णो देवी की तरह है। मंदिर का अधिकांश भाग प्राकृतिक है और थोड़ा बहुत इसमें 10% के आसपास जो है निर्माण किया गया है और पिंडियों के भी हमें यहाँ पर चिन्ह मिले हैं और बहुत बड़ी संख्या में जम्बू, कटरा और वैष्णो देवी से भी यहाँ पे जब लोग आते हैं तो कहते हैं हमें पुरानी गुफा मिल गई, क्योंकि आपने देखा होगा ये पुरानी गुफा की तरह इसकी रचना है। और यहाँ झुकने का मतलब है कि हर जगह ऊंचा होना, क्योंकि जो माता के दरबार में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ नतमस्तक होता है तो वो जिस क्षेत्र में कार्य करता है उसको उस क्षेत्र की एकदम ऊंचाई मिलती है और
यहाँ पर आकर के आपने देखा होगा जब हम लोग वहां से निकलते हैं, क्योंकि इसको हमने माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर नाम दिया है। यहाँ पर आकर के हमारा अहम खत्म होता है, मैं की भावना खत्म होती है, स्ट्रेस खत्म होता है और कई हमें इसके लाभ मिलते हैं। और लोग जब कोई बच्चा लेकर के आती है, कहती है हमने माता रानी को यहाँ पे प्रार्थना की थी, हमें बच्चा मिला, किसी को रोजगार मिल जाता है, कई लोगों के जो जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं। हालांकि कर्म प्रधान है, लेकिन जब कर्म के साथ ईश्वरीय शक्ति मिलती है तो कर्म करने में और हमारे अंदर प्रखरता आ जाती है। हम और जो है बहुत मेहनत करके और नई ऊर्जा के साथ कर्म करने लग जाते हैं। तो ये महामाई का प्रताप है, कृपा है। और जो लोग किसी कारण से वैष्णो देवी नहीं जा पाते हैं, वो लोग जो है यहाँ पर आकर के, क्योंकि यहाँ पर सरल है, यहाँ पर लिफ्ट के माध्यम से टपकेश्वर महादेव के दर्शन करके थोड़ा सा मुश्किल से 100 मीटर आकर के उनको दर्शन हो जाते हैं। और जो स्वस्थ हैं उनके लिए तो खैर बहुत अच्छा है ही है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, शब्दों में कहना बड़ा कठिन है। एक बार आप यहाँ आकर के दर्शन कीजिए, आपको जो यहाँ की अनुभूति है यहाँ आकर के स्वयं ही जो है महसूस होगी। और जय माता की। आचार्य जी, जो माता वैष्णो देवी है, जो पिंडियां हैं, वो किस किस स्वरूप में यहाँ पे विराजमान है और कितने साल पहले इस मंदिर की यहाँ पे जो स्थापना की? जी देखिए, गुफा की रचना तो जैसे टपकेश्वर महादेव जी की रचना है उसी काल की ये सब गुफाएं हैं। प्राचीन काल से लेकर के अभी कुछ समय पहले तक यहाँ पे ऋषि मुनि संत महात्मा तप किया करते थे और आम जन के लिए ये मंदिर के रूप में इसकी स्थापना जो वैष्णो देवी के रूप में हुई है ये 1994 से हुई है। और उसके बाद लगातार यहाँ पे जो है पूरे 31 सालों से धर्म की ध्वजा को फहराया जाता है। और हर क्षेत्र में, चाहे रचनात्मक कार्य हो, चाहे देश हित की बात हो, चाहे सैनिकों के सम्मान की बात हो, खिलाड़ियों के सम्मान की बात हो, हर जगह जो है यहाँ पे बढ़ चढ़ करके हमारा मंदिर का जो प्रांगण है इसमें लोग श्रद्धालु भक्त भाग लेते हैं। और हम राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने राष्ट्र की उन्नति की कामना करते हैं। और माँ भारती को समर्पित मैं कहूँ तो हमारा मंदिर है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि भारत माँ से संबंधित जब जब देश के मान की बात आती है, देश के सम्मान की बात आती है, राष्ट्र के उत्थान की बात आती है, भारत के विश्व गुरु बनने की बात आती है, या भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात रहती है, तो हर जगह जो है हम लोग अपनी छोटी छोटी आहुतियां अपनी भावनाओं के रूप में, श्रद्धा के रूप में यहाँ पर व्यक्त करते हैं। और सामाजिक रूप से भी जो हमसे बनता है हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये आचार्य जी थे और ये बताया कि ये मंदिर की महत्वता है और मंदिर कितने साल पहले स्थापित हुआ। आप देख सकते हैं कि जो माता वैष्णो देवी का प्रमुख स्थान है देहरादून में यही है और यहाँ पे बड़ी संख्या में भक्त जो लगातार पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। नवरात्र में खास यहाँ भक्तों की बड़ी भीड़ रहती है। और अगर हम बात करें तो यही मंदिर का जो मुख्य स्थान है और यहाँ पे जो है ये 3 पिंडियां हैं जो माता के अलग अलग स्वरूप में है। माता वैष्णो देवी है और भगवान शिव का भी यहाँ पे स्थान है, शिवलिंग भी यहाँ पे स्थापित की गई है। वो तमाम जो ज्योत है वो भी प्रज्वलित है। नवरात्र में माता का भव्य श्रृंगार किया जाता है। और अगर हम देख चले हनुमान जी की भी यहाँ पे प्रतिमा है और यहीं से ही जो श्रद्धालु हैं मंदिर में दर्शन के बाद यहीं से एग्जिट लेते हैं, यहीं से निकास द्वार है। और हम बात करें तो यहाँ से मंदिर का निकास द्वार है और तमसा नदी के तट पर जो ये मंदिर बसा है वो बड़ा भव्य प्राचीन है और जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो भी इसकी काफी महत्वता है। भैरव जी का यहाँ पे मंदिर है वैष्णो देवी के बाहर निकल के, और यहाँ पे बड़ी हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो भी स्थापित की गई है। और इस मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नवरात्र में अनुष्ठान होते हैं, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर दर्शन करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।